बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्सेस। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने कूलम फोर्स को डिस्कस किया था। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है। तो आपके सामने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। मीन एक ऐसा चार्ज जिसका जो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है वो किसी दूसरे चार्ज पर बहुत कम हो, मतलब ना होने के बराबर हो। इसका जो फील्ड इफ़ेक्ट है वो दूसरे चार्जेस पर बहुत कम हो। मीन इसकी जो कंसिड्रेशन है वो वेरी लेस हो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होता है एफ़ ओवर क्यू नॉट। एफ़ इज़ कूलम फोर्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कोई भी चार्ज है, बेशक वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो अपने गिर्द एक स्पेस राउंड करता है। मीन अपने गिर्द एक उसके गिर्द एक फील्ड होता है, एक स्पेस होती है जिसके अंदर अंदर वो किसी चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सूरज है, तो सूरज पूरी यूनिवर्स के ऊपर तो इफ़ेक्ट नहीं करता। सूरज के गिर्द जो 9 प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर ये अपना जो ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट है वो अफेक्ट करता है। तो ये तो थी सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स कि वो अपने गिर्द जो उसके गिर्द एक स्पेस है, उस स्पेस के अंदर अंदर जो 9 प्लैनेट्स उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं, ये उनके ऊपर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्सर्ट करता है। अब सेम ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह आप कूलम फोर्स को ले लें, तो चार्जेस के ऊपर कूलम फोर्स अफेक्ट करती है। तो ये जो कूलम फोर्स होती है, ये किसी भी चार्ज की जो कूलम फोर्स होती है वो एक ख़ास स्पेस के अंदर अफेक्ट करती है। मीन उस स्पेस से बाहर नहीं अफेक्ट करती। तो वो जो स्पेस होती है जिसके अंदर अंदर कोई भी चार्ज जो है किसी चार्ज के ऊपर खा अट्रैक्शन की फ़ोर्स एक्सर्ट करे या रिपल्शन की फ़ोर्स एक्सर्ट करे, उस फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होता है एफ़ ओवर क्यू नॉट। अब एक इसके यूनिट के मुतल्लिक मैं आपको बताता चलूँ कि इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और चार्ज का यूनिट कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम। लेकिन एक पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन पर कूलम इक्वल टू वी ओवर एम। ठीक है। अब ये हम आगे जाकर अगले टॉपिक्स में इस बात को प्रूव करेंगे कि न्यूटन पर कूलम जो है वो वी ओवर एम के कैसे इक्वल होता है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, छोटा सा, वोल्टेज पर मीटर। अच्छा, उसके बाद आगे है जी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो हम दो चार्जेस कंसिडर करते हैं। कंसिडर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एंड चार्ज क्यू। एक आपके पास क्यू चार्ज मौजूद है, ठीक है, और एक जो है वो आपके पास जो है टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। अब इनके ऊपर फोर्स कहाँ पर एग्जर्ट करेगी? जो क्यू चार्ज है और जो क्यू नॉट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है वो चार्ज क्यू से काफ़ी ज़्यादा फासले पर मौजूद है। तो अभी ये इतने ज़्यादा फासले पर मौजूद है कि इन दोनों के दरमियान कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगी, ना अट्रैक्शन की और ना रिपल्शन की। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी चार्ज को उस क्यू चार्ज के करीब ले आते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अब यहाँ पर हमारा मकसद अट्रैक्शन या रिपल्शन से नहीं है, बल्कि हमने यहाँ पर किस चीज़ को डिस्कस करना है कि फ़ोर्स एक्सर्ट कर रही है, बेशक वो रिपल्शन की है या अट्रैक्शन की है, डजेंट मैटर। तो जो क्यू चार्ज है उसके ऊपर क्यू चार्ज जो है जैसे ही वो उसके करीब आएगा क्यू नॉट चार्ज क्यू चार्ज के, तो क्यू चार्ज उसके ऊपर एक फ़ोर्स एक्सर्ट करना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे हम क्यू नॉट चार्ज को क्यू चार्ज के करीब लाएंगे, उतना ही जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हत्ता कि जब ये इसके बिल्कुल करीब आ जाएगा तो वहाँ पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा।
तो यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या है, E इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर क्यू नॉट। अब एफ़ फोर्स कौन सी है, कूलम फोर्स है। आप इसको एफ़ ई भी कह सकते हैं, ठीक है, और एफ़ सी भी लिख सकते हैं। तो ये जो एफ़ ई फोर्स है ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि ये इक्वल होती है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है आर स्क्वायर उसके स्क्वायर के इन्वर्स होती है। तो अगर हम अपने इस टॉपिक को देखें तो यहाँ पर जो हमारा Q1 चार्ज है वो कितना है, Q है। हमारा जो Q1 चार्ज है वो Q है और जो Q2 चार्ज है वो हमारा है Q नॉट, जिसको हमने टेस्ट चार्ज का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा Q1 चार्ज हो जाएगा Q और Q2 चार्ज हो जाएगा Q नॉट। तो ये जो F की वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर, E इज़ इक्वल टू एफ़ ओवर क्यू नॉट के अंदर। तो जब आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके सामने लिखा हुआ है 1 ओवर क्यू नॉट, हम सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो जो क्यू नॉट है वो क्यू नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास इक्वेशन बचेगी वो आएगी E इज़ इक्वल टू के इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हुई है, क्या क्लियर हुई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के ऊपर वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जो क्यू नॉट था वो कैंसिल हो गए, तो इस इक्वेशन के अंदर क्यू नॉट मौजूद नहीं है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मीन कि आप सोर्स चार्ज कितना ले रहे हैं ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा कि टेस्ट चार्ज आप कितना ले रहे हैं या कौन सा ले रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म आप जानते हैं कि कोई भी जो किसी भी चीज़ की जो वेक्टर फॉर्म होती है तो वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ, अब जो ई की वेक्टर फॉर्म आएगी वो आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ई इनटू ई यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो ई इक्वल आ जाएगा, आप पीछे जो कूलम लॉ वाला टॉपिक था उसके अंदर के की वैल्यू पढ़ चुके हैं कि के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर हम के की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू ओवर आर स्क्वायर जो कि हमारी इक्वेशन थी, इनटू आर यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर जो आर यूनिट वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ की वेक्टर फॉर्म ली जाती है तो उसके साथ यूनिट वेक्टर का इजाफा किया जाता है। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो बेसिकली उसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो आर यूनिट वेक्टर हमने लिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये तो इक्वेशन है फॉर वैक्यूम, के मतलब जहाँ पर कोई मीडियम ना हो, हवा भी ना हो और भी कोई मीडियम मौजूद ना हो, अगर आप वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए ये इक्वेशन होगी E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। जब वैक्यूम होगा, जब कोई जो है मीडियम मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको किसी मीडियम के अंदर लेंगे तो मीडियम के लिए जो इक्वेशन है वो बनेगी E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो मीन अगर आप किसी भी मीडियम में इसको लेंगे, बेशक वो मीडियम हवा ही क्यों ना हो, हवा हो, पानी हो, कोई भी किसी भी मीडियम के अंदर, एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में अगर आप इसको लेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर 1/एप्सिलॉन आर का इजाफा हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी।
और रिलेटिव परमिटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी जो है 1/ε0 इसका इजाफा क्यों किया जाता है कि जब आप किसी भी मीडियम के अंदर इसको फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर इसका इजाफा किया जाता है 1/ε r का। उसकी वजह यह है कि जो मीडियम का इफ़ेक्ट होता है वो हम कूलम लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं कि मीडियम के इफ़ेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है वो असरअंदाज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के ऊपर मीडियम का असर होता है। मीडियम डेंस हो तो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स जो है वो वीक हो जाती है थोड़ी, और मीडियम जो है वो थिन हो तो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। तो मीडियम के इफ़ेक्ट की वजह से जो 1/ε r है उसका इजाफा किया जाता है। तो ये था टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी इक्वेशन हमारे पास वैक्यूम की भी आ गई है, वो आपके सामने लिखी हुई है, और जो मीडियम फॉर मीडियम है वो भी आपके सामने इसकी इक्वेशन लिखी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक मेजर टॉपिक है। आगे जो इसके मज़ीद टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब, फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनको समझने के लिए इस टॉपिक का समझना ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को एक बार फिर जो है रीड आउट करें तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। थैंक यू।